जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैटसिक्स में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली के चौथे चरण का अपडेट आया है। अच्छी खबरें लेकर आया हूं आप लोग के लिए। हाँ, खबरें कहीं से कुछ खराब भी है, जैसे कि कल परीक्षाएं हुई हैं, उसमें धांधली में संलिप्त बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है। वो खबर भी आपको दिखलाऊंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट अपडेट है पहले मैं आपको देना चाहता हूँ। बिहार कैबिनेट का मोहर लग चुका है और नया अपडेट आ चुका है। बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लग चुका है विभाग यहाँ पर, और ये विभाग जो है फिर से एक बार टीआरई 4 कराने जा रहा है, जो कि बीपीएससी आयोग को सौंपा जाएगा। अब ये नए पद का सृजन की मैं चर्चा कर रहा हूँ, यानी टीआरई 4 में ये वैकेंसी जुड़ेंगी। सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसीज की बात करें तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए है, और यहाँ पे कक्षा 9 से 10, 11 से 12 और कक्षा 6 से 8 का भी वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। कुल कितने पद आएंगे यहाँ पर नए पद सृजित होके? अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ फिर से क्लियर कर दूं कि नए पदों का सृजन हुआ है, उसके अलावा जो बैकलॉग की वैकेंसीज होंगी, बैकलॉग यानी कि जो आप लोग अभी परीक्षा दे रहे हैं या टीआरई 1 टीआरई 2 में वैसे शिक्षक जो कि अपने उस पद को छोड़ देते हैं तो वो सीट खाली रह जाती है, तो उन सीटों को यहाँ पर निकाला जाएगा। प्लस जो वैकेंसीज में अभी जो टीआरई 3 में मान लीजिए कि जितनी सीटें भरी बाकी कुछ खाली रह गई तो उन सीटों को भी जोड़ा जाता है। तो ऐसे में कुल मिलाकर अभी ये सीटों की संख्या बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा है, और खासकर टीआरई 1 टीआरई 2 में भी बहुत ऐसे सीट अभी वैकेंट हैं जिसको कि भरा जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर एक न्यूज़ अपडेट आया है दोस्तों, मैं अब तक उसको साझा करना चाहता हूँ। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर कैबिनेट के फैसले के अपडेट आए हैं। 25,404 विद्यालय अध्यापकों की होगी नियुक्ति। ये नियुक्ति बीपीएससी टीआरई 4 की चर्चा करता है। और अब एक और अच्छी खबर है, एक अच्छी सूचना है आप लोग के लिए कि परीक्षा देने के लिए अब आपको 3 नहीं 5 मौके मिलेंगे, यानी शिक्षकों के लिए। इस पे भी जो आयोग है हमारा, शिक्षा विभाग है, ये कैबिनेट शुक्रवार को एक मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, तो यहाँ पे ये मुहर लग चुका है। देखिए इसके बारे में न्यूज़ क्या आया है, समझते हैं चीज़ों को। और एक अच्छी खबर और है यहाँ पर, राज्यकर्मी जो भी लोग बनेंगे, देखिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा विभाग में, अगर आप बिहार राज्य के कहीं भी राज्यकर्मी का दर्जा लेते हैं तो उनके लिए खबर अच्छी है कि डीए जो है 4% बढ़ा दिया गया है, यानी कि सैलरी उनकी इंक्रीमेंट होगी। जी हाँ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे लास्ट में, लेकिन पहले वैकेंसीज के ऊपर हम लोग चर्चा कर लें कि राज्य के कक्षा 1 से 12 की वैकेंसीज आने वाली हैं फिर से एक बार, जो कि टीआरई 4 में आएगी। और विद्यालय अध्यापकों की करीब 25,404 नए पद सृजित किए गए। मैंने कहा ना, नए पदों का सृजन हुआ है ये, यानी कि नई वैकेंसीज को अपडेट किया गया है। कैबिनेट ने शुक्रवार को इसकी स्वीकृति दे दी है। नए सृजित पदों में सबसे अधिक कक्षा 1 से 5 में है, जो कि 11,039 सीटें हैं। ठीक है, अभी इस सीटों की संख्या बढ़ेगी। 11-12 की बात करें तो 4,074 सीटें हैं, वहीं 9-10 की बात करें तो 4,316 सीटें हैं, और 6 से 8 की बात करें तो 5,957 पद नए सृजित किए गए हैं। तो ये नए पदों का सृजन हुआ है दोस्तों। इनमें से कुछ नए विषय पद भी सृजित हुए हैं, यानी कि अब आपको कुछ नए विषय का भी एग्जाम देखने को मिल सकता है टीआरई 4 में। तो अपने आप में एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये पहुंचाया जा सके। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये 25,000 ही नहीं रहेगा, ये बढ़कर लगभग जो है 50,000 के आसपास की जो है वैकेंसीज होने वाली हैं टीआरई 4 में। और चूंकि देखिए के पाठक सर ने ये भी बात कही थी कि टीआरई 4 में अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास की वैकेंसीज होने की संभावनाएं हैं। तो बैकलॉग्स वैकेंसी या टीआरई 1 टीआरई 2 से या टीआरई 3 से जो और भी वैकेंसीज निकल कर आएंगी उनको भी जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जाकर जो है ये पदों की संख्या 1 लाख के आसपास पहुँच सकती है। नए पद जो है सृजित होंगे, उनकी नियुक्तियां होंगी। इसी तरह बिहार राज्य के विद्यालय अध्यापक संशोधन नियमावली में भी यहाँ पे बदलाव किया गया है। इसको संशोधन करने का स्वीकृति मिल चुका है। जी हाँ, ये इसके तहत जो है विद्यालय अध्यापक की परीक्षा देने के लिए 5 अवसर दिए जाएंगे। तो बहुत लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी कि जब सक्षमता परीक्षा आप लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं कि 3 ऑनलाइन दीजिए और 2 ऑफलाइन दीजिए, तो अब यहाँ पे शिक्षक बहाली यानी टीआरई जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें अब आपको मौके 3 नहीं 5 मिलेंगे। इसके पहले 3 अवसर का प्रावधान था नियमावली में। शुक्रवार को हुई एक बैठक की विशेष बैठक की इसकी मंजूरी दी गई है।
तो कैबिनेट ने कुल मिलाकर 108 एजेंडों पर मुहर लगाया है। तो ये न्यूज़ अपडेट है यहाँ पर बिहार कैबिनेट का, और जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट था कि बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी में आयोग लग चुका है और विभाग लग चुका है। अब यहाँ पे लगभग 1 लाख वैकेंसीज आने की संभावनाएं हैं, लेकिन 25,404 नई वैकेंसीज को जोड़ दिया गया है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि आपका जो अपडेट है राज्यकर्मी बनने का, या जैसे कि किसी भी विभाग में है, आप पुलिस विभाग में हैं या फिर आप जो हैं शिक्षा विभाग में हैं, किसी भी विभाग में आप कार्यरत हैं, तो अगर आप राज्यकर्मी हैं तो आपको बता दें कि अब 4% का डीए यानी 4% की बढ़ोतरी होगी, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। 5 लाख राज्यकर्मी हैं बिहार में जिनको कि केंद्र की तर्ज पर महंगाई भत्ते की 4% अतिरिक्त किस्त दी जाएगी। 7वें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन और पेंशन पाने वाले सरकारी सेवक या पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी को 1 जनवरी 2024 के प्रभाव से 46% की जगह अब 50% जो है महंगाई भत्ता दिया जाएगा। कैबिनेट ने 5वें और 6ठे केंद्रीय वेतन पाने वाले सरकारी सेवक या पेंशन भोगी या पारिवारिक पेंशन पाने वालों को 1 जुलाई 2023 के प्रभाव से क्रमशः लगभग 412% की जगह 427% और 221% की जगह 230% की दर से डीए को बढ़ाकर स्वीकृति देने के आदेश दिए हैं। तो ये अपने आप में बहुत खबर अच्छी है। यहाँ पर आप एक बार राज्यकर्मी बन जाइए, शिक्षक के जरिए बनिए या फिर आप पुलिसकर्मी बनिए या कोई कर्मचारी बनिए, आप सभी के लिए ये अपडेट है। बहुत अच्छा यहाँ पर फैसला ये लिया गया है, क्योंकि देखिए अभी इलेक्शंस भी हैं, तो इन सभी का जो अपडेट आना ही था, और ये कई दिनों से ये मांग भी हो रही थी कि इनके जो है डीए को अलाउंस को बढ़ाया जाए। तो ये एक बड़ी अपडेट हो चुकी है, स्वीकृति मिल चुकी है। और टीआरई 4 की तैयारी में अब आप लोग लग जाइए। जितने भी लोग अभी परीक्षा टीआरई 3 का दे रहे हैं या फिर वंचित रह गए हों, उनको लेकर कुछ मांगे ऐसी भी हैं जिस पे कि विचार करना चाहिए यहाँ पर विभाग को। जैसे कि वैसे छात्र जिनको कि एज लिमिटेशन में छूट दिया जाए, है ना, जो कि एक ही बार वो बीपीएससी का परीक्षा दे चुके हैं, दे सके हैं, जबकि उनको मौके मिलने चाहिए थे। और शिक्षक में तो वैसे तो अगर देखा जाए, शिक्षक बनने के लिए उम्र सीमा का जो लिमिटेशन है ना, उसको हटा देना चाहिए। उसमें ज़्यादा जितने भी एक्सपीरियंस टीचर आएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा बिहार के छात्रों को होगा। बिहार के छात्र पढ़ेंगे अच्छे से एक्सपीरियंस टीचर से। तो एज लिमिटेशन वाला तो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं किया गया है, लेकिन इस कैबिनेट मीटिंग में नहीं मिली है। लेकिन हाँ, इसकी मांग लगातार हम लोग अपने चैनल के माध्यम से करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, लेकिन खबरें कहीं और ख़राब भी हैं। परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं में धांधली भी संलिप्त होती है। वैसे लोग जो कि बैकडोर एंट्री से आना चाहते हैं और बिहार की नौकरी को पाना चाहते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कि अपना तो कुछ कर नहीं पाए हैं जीवन में, लेकिन दूसरे का मेरिट मार के जो है ये आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर सरकार एक कानून बनाए, और ऐसे कानून आने ही चाहिए ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके। अब आप बताइए कि कल परीक्षा हुई है टीआरई 3 का, कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 की परीक्षाएं हुई हैं। उनमें से ऐसे 300 लोगों को पकड़ा गया है जो कि सॉल्वर गैंग के खुलासा हुआ यहाँ पर, और ये हजारीबाग झारखंड से ये पकड़े गए हैं लोग। यही नहीं, आपको बता दें कि सेटिंग करने की दिशा में अगर देखें तो पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी संलिप्त हैं। 60 महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया है। वो किसी और के बदले बैठ के परीक्षा दे रही थी, किसी और को यहाँ पे टीचर बनाने का सपना देख रही थी। तो ये कैसे होता है? ये सब कुछ सेटिंग से ही होता है, और जब तक इसमें ये गैंग शामिल नहीं रहे तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो सरकार को इसके विपरीत हटकर कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए कि ऐसे लोग अगर पकड़े भी जा रहे हैं या इनके ऊपर संदिग्धता भी है तो इनको सीधे बैन कर देना चाहिए, या फिर उनको किसी भी परीक्षा में बैठने का मौका नहीं देना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग आगे चलकर जो है ना, बिहार ही नहीं पूरे देश भर में वो कांटा बनते हैं, जो कि लोग मेरिट वालों का कांटा बनते हैं, जो कि लोग मेरिट से अपना जो है नौकरी पाना चाहते हैं, उनको लेकर ये लोग यहाँ पर चीज़ें पैदा करते हैं और ये खराब करते हैं। तो ये सारा न्यूज़ उन्हीं के बारे में है यहाँ पर। वैसे तो बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई जो है यहाँ पर लग चुकी है और इसमें जांचें चल रही हैं। लेकिन कल जो परीक्षा हुई हैं, बहुत सारे जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि अफवाहें उड़ी हैं, इसका भी न्यूज़ अपडेट होकर आया है। हाँ, ये परीक्षा हुई है तो कट ऑफ की भी बात हो रही है कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो देखिए, जो
आपका 1 to 5 में जो सामान्य विषय था, है ना, उसका कट ऑफ लगभग 60 से 65% बताया जा रहा है ना, कि ये कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 60 से 62 और महिलाओं के लिए 55% और ईबीसी के लिए 52% जो है, और एससी एसटी के लिए 45 से 48% आपका जो है कट ऑफ जाने का संभावना है। इसके ऊपर हम वीडियो लेकर आएंगे जल्दी, क्योंकि पेपर एनालाइज हम लोग अभी नहीं किए हैं, है ना। बहुत सारे जो ऐसे मीडिया कर्मी हैं जो कि छात्रों से सवाल पूछ रहे थे जाकर वहाँ पे, तो बहुत सारे मिली जुली जो है प्रतिक्रियाएं आ रही थी, तो उसके ऊपर हम लोग वीडियो लेकर आएंगे जिससे कि आपका कट ऑफ का सिनारियो को यहाँ पे सॉल्व किया जा सके। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम लेकर आएंगे अगले अपडेट बिहार शिक्षक बहाली या अन्य वैकेंसीज को लेकर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो छात्र यहाँ पर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए हमने एक ग्रुप भी बना रखा है, जिससे कि आप जो है अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। तो उस ग्रुप का लिंक भी हमने दे दिया है, आप वहाँ पे जाइए। सुबह 8:30 बजे आपको करंट अफेयर मिलेगा और फिर जो है एनसीईआरटी के पैटर्न पर जो है एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।